27 सितंबर को 3 साल बाद आया पुरुषोत्तम एकादशी। कुंभ राशि, जल्द देखिए चमकेगी किस्मत। प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पुरुषोत्तमा एकादशी 27 सितंबर यानी को रविवार को है, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम तिथियों में से एक कहा गया है, जिसका व्रत करने से श्री महालक्ष्मी जी की अनुकूल कृपा प्राप्त होती है। इस दिन घर में जप करने का 1 गुना, गौशाला में जप करने पर 100 गुना, पुण्य क्षेत्र तथा तीर्थ में 1000 गुना, तुलसी के समीप जप तथा जनार्दन की पूजा करने से लाखों गुना और शिव तथा विष्णु के क्षेत्र में करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस एकादशी को अन्य एकादशियों की तुलना में बहुत ही ज्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अधिक मास में व्रत, पूजा और आराधना का फल भी अधिक मिलता है। इसलिए इस दौरान आने वाली एकादशी यानी कि पद्मिनी एकादशी का फल भी अधिक मिलता है। सभी एकादशियों की तरह ही यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। 27 सितंबर को पड़ने वाली पुरुषोत्तमा एकादशी को कुंभ राशि की किस्मत चमकने वाली है। आप जितनी अच्छी तरह से समस्या का समाधान करेंगे, भविष्य में आपको उतना ही लाभ होगा। साथ ही क्रोध को थोड़ा बैलेंस करके रखना होगा। ऑफिस में कम्युनिकेशन बनाए रखना बेहद जरूरी है। बिजनेस करने वालों को बड़ा फायदा हो सकता है, तो वही दूसरी ओर नए व्यापार के लिए जिन लोगों की प्लानिंग चल रही है वह आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दिन का कुंभ राशिफल का सामान्य राशिफल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में। व्यापार और कार्यक्षेत्र में कोई नया काम शुरू होने का योग बन रहा है। नई योजनाएं बनाने के लिए भी दिन शुभ है। आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है, लेकिन सफलता के नशे में काम की बारीकियों को ना भूलें। कुछ अधिक धन खर्च भी हो सकता है। अपनी आमदनी को बढ़ाने के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। खरीदारी करते हुए कुछ अप्रत्याशित फायदे आपको हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र और ऑफिस में आपके विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। उनकी इस तरह की हरकतों को अनदेखा करें। आपका मन बहुत अधिक सक्रिय होगा। इसी तरह आप कुछ अधिक संवेदनशील भी हो सकते हैं। अगर हम कुंभ राशि की कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो धार्मिक कार्यों में आपका अधिक मन लगेगा। फिजूल खर्ची में तेजी आएगी, जिसको लेकर आप काफी चिंतित रहेंगे। आपकी सेहत सामान्य रहेगी। आपको बाहर के खानपान से परहेज करने की आवश्यकता है। नौकरी के क्षेत्र में आप कुछ नया करने की कोशिश भी करेंगे। अधीनस्थ कर्मचारी आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो किसी भी काम से पहले गहनता से विचार करें, ताकि आपकी मेहनत व्यर्थ न जाए। कौशल प्रशिक्षण या सही ज्ञान आपको आगे ले जाने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। अन्य दिनों की तुलना में दिन आपके लिए अच्छा है, जिसमें आपके लिए कई तरह नए अवसर और संभावनाएं हैं। दिखावा और प्रतिष्ठा आपका मूल मंत्र है। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो अपने मार्ग में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने की कोशिश करें। इससे आप अपने नवीन विचारों का प्रयोग कर पाएंगे। ध्यान रखें, जैसे कि आपके पिछले अनुभव से आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं, वैसे ही अपनी इस सफलता से ही आपको अगला काम मिलेगा। साथ ही दूसरों से ऊपर उठने के लिए आपको अपनी संप्रेषण कला में सुधार लाना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव राशिफल के बारे में। उदासी या अकेलेपन के कारण आप विचलित महसूस कर सकते हैं। एक साथी के साथ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपने गुणों और रचनात्मकता के कारण कोई खास आपकी तरफ आकर्षित होगा। दुर्घटना, चोट या रोग से बचने के लिए सावधानी बरतें। आपका करिश्मा, योग्यता और गुण पूरे आकर्षण में है। अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप खुद को ऊंचाई पर महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास और बल भी ऊंचे रहेंगे, जिससे आप किसी भी कार्य को कर सकेंगे। आप अपने दृढ़ निश्चय और सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग नए कार्य प्रारंभ करने में कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं वास्तु टिप्स।
घर में पैसे रखते वक्त आपकी इस गलती से होता है नुकसान। ध्यान दें, यह बहुत ही जरूरी बात है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसको पाने की चाहत हर किसी मनुष्य के मन में रहती है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वह अपने जीवन में तरक्की हासिल कर सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। परंतु कुछ लोग पैसा कमाने में कामयाब हो जाते हैं तो कुछ लोगों को असफलता का सामना करना पड़ता है। अगर आप कड़ी मेहनत से पैसा कमा भी लेते हैं तो धन रखने की जगह की भी बहुत अहम भूमिका मानी गई है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर पैसे रखने के स्थान के बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो इससे आपके धन में इजाफा हो सकता है, परंतु इन नियमों का पालन न करने की वजह से आपको फायदे की जगह नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से इन नियमों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यकता है। अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो गई तो इसकी वजह से आपको लगातार धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जिस जगह पर धन रखते हैं वहां पर किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहला है, पैसों की तिजोरी इस जगह पर रखें। अगर आप धन रखने के लिए तिजोरी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने धन की तिजोरी हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर इस दिशा में धन की तिजोरी रखी जाए तो इससे घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होती है। आप भूलकर भी तिजोरी उत्तर पूर्व कोने में ना रखें, क्योंकि इसके कारण धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। अगला है, तिजोरी का दरवाजा इस दिशा में ना खुले। बहुत से लोग धन रखने की तिजोरी को अपने घर के अंदर फिक्स करवा लेते हैं, परंतु अगर आप भी अपने घर के अंदर तिजोरी को स्थायी रूप में रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि तिजोरी का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। अगला है, अलमारी को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। आप अपने घर में अलमारी रख रहे हैं तो आप उसके नीचे स्टैंड जरूर लगवा दीजिए। कभी भी आप अलमारी को सीधे जमीन पर ना रखें। अलमारी को धन की देवी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। अगर आप अलमारी सीधा जमीन पर रखते हैं तो इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप नीचे स्टैंड नहीं लगा रहे हैं तो आप अलमारी के नीचे कोई ना कोई कपड़ा जरूर बिछा दीजिए या फिर लकड़ी का कोई टुकड़ा भी अलमारी के नीचे रख सकते हैं, लेकिन सीधा अलमारी जमीन पर रखने से बचना होगा। आखिरी जो है, पैसों की तिजोरी खाली ना छोड़े। पैसों की तिजोरी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। आप तिजोरी में हमेशा कुछ गहने या फिर पैसे जरूर रखिएगा। इसके अलावा आप तिजोरी में हमेशा चांदी के सिक्के विषम संख्या में रखें और गोमती चक्र भी रखिए। आप इन चीजों को लाल कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हैं। तो यह थी कुछ विशेष बातें और कुछ ध्यान में रखने वाली बातें। इससे धन की हानि कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।